इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान ने अमेरिका को भूकंप वार वाली धमकी दी है। इस समय की बड़ी खबर जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक वार पर ईरान का सीधा पलटवार, भूकंप वाला पलटवार। अमेरिका की धौंस के आगे ईरान कभी झुकेगा नहीं। ईरान पर कार्रवाई अगर की गई तो अमेरिका पर बड़ी कार्रवाई होगी। सैन्य और आर्थिक हितों को बर्बाद करके ही दम लेंगे, ये बात कही गई। ऐसी तबाही मचाएंगे कि इतिहास में एक तरह से तबाही दर्ज हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। ईरान तनाव पर व्हाइट हाउस की दो टूक चेतावनी। ईरान तनाव पर क्या कहा है आपको बताते हैं। ईरान के साथ कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। कैरोलिन लेविट ने कहा डोनाल्ड ट्रंप सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप को लगेगा तभी एक तरह से सार्थक तरीके से बातचीत होगी, कैरोलिन कह रही है। अभी तक ईरान ने बातचीत के संकेत नहीं दिए, लेकिन ईरान से तनाव पर प्रेस सेक्रेटरी का यह बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। ट्रंप का इकोनॉमिक डी-डे वॉर और ईरान का भूकंप वाला महापलटवार। अमेरिका ने तेहरान की घेराबंदी कर नई पाबंदियां तो लगाई, लेकिन क्या वॉशिंगटन की ये चाल उल्टी पड़ चुकी है? क्योंकि ईरान झुकने की बजाय ऐसी चेतावनी दे चुका है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई ठप करने को लेकर नेटो देशों तक जंग फैलाने और परमाणु एनपीटी तोड़ने की धमकी। अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए आर्थिक युद्ध का नया मोर्चा खोल दिया, लेकिन तेहरान ने झुकने के बजाय ऐसी हुंकार भरी कि पूरी दुनिया की नजर होर्मुज पर टिक गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक दबाव बढ़ाया, ईरान ने तेल की धार रोकने की धमकी दे दी, अमेरिका ने प्रतिबंधों का जाल कसने की बात कही। ईरान ने जवाब में कहा अगर आर्थिक जंग जारी रही तो पलटवार भूकंप की तरह होगा। यानी ट्रंप का हर कार्ड ईरान के पास पलटवार का एक नया कार्ड लेकर खड़ा है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ईरान के उस नेटवर्क को निशाना बनाने का ऐलान किया जिसके जरिए तेहरान अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करता रहा है। डिजिटल असेट्स, टेक्नोलॉजी, शिपिंग और कारोबारी नेटवर्क। अमेरिका अब इन रास्तों को बंद करने की कोशिश कर रहा है। मकसद साफ है, ईरान की कमाई रोकना, आर्थिक संसाधनों पर चोट करना और तेहरान को बातचीत की मेज पर लाना। लेकिन वाशिंगटन की आर्थिक चाल के सामने तेहरान ने भी अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार निकाल दिया है, होर्मुज। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े मोहसिन रेजाई ने धमकी दी है कि अगर आर्थिक जंग जारी रही तो होर्मुज या खाड़ी के किसी भी हिस्से से एक बूंद तेल का निर्यात नहीं होने दिया जाएगा और जवाब भूकंप की तरह होगा।
सोचिए, दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम लाइनों में से एक पर अगर तनाव बढ़ा तो असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहने वाला। खाड़ी से निकलने वाला तेल, टैंकरों की आवाजाही, अंतर्राष्ट्रीय बाजार और दुनिया भर में ईंधन की कीमतें सब इसकी चपेट में आ सकते हैं। यही ईरान की रणनीति का सबसे खतरनाक हिस्सा है। अमेरिका अगर ईरान की अर्थव्यवस्था पर हमला करता है तो तेहरान कोशिश कर सकता है कि उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाए। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर जैसे देशों की तेल सप्लाई पहले ही सुरक्षा और रूट बदलने की चुनौती से जूझ रही है। सऊदी अरब ने अपने तेल को ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए लाल सागर की तरफ भेजने का रास्ता बढ़ाया है। खाड़ी के दूसरे देश भी वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ईरान का संदेश है, रास्ता बदलने से खतरा कम नहीं होगा। तेहरान ने कई जहाजों की सूची जारी करके चेतावनी भी दी है कि उनके नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को जुर्माना, हिरासत या जब्ती जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यानी ईरान सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, समुद्री रास्तों पर दबाव बनाने की अपनी क्षमता का संकेत भी दे रहा है। और यहीं से ट्रंप की आर्थिक रणनीति के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से कितना दबा सकता है बिना उस दबाव की कीमत वैश्विक तेल बाजार को चुकाए। लेकिन ईरान की चुनौती सिर्फ होर्मुज तक सीमित नहीं। तेहरान ने साफ कर दिया कि अगर उस पर हमला करने वाले देशों या ठिकानों का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया गया तो जवाबी कार्रवाई का अधिकार अपने पास रखता है। यहाँ तक कि नेटो सदस्य बुल्गारिया से अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमानों के उड़ान भरने के जिक्र के बाद ईरान ने संकेत दिया कि युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। यानी जिस जंग को अमेरिका और इजराइल ने ईरान तक सीमित रखने की कोशिश की, उसके फैलने का खतरा अब पूरे क्षेत्र के लिए चिंता बन चुका है। और सबसे बड़ा बारूद है ईरान का परमाणु कार्ड। खामनेई की मौत के बाद तेहरान में परमाणु नीति को लेकर बहस और तेज हो गई। ईरानी संसद में परमाणु प्रसार संधि यानी कि एनपीटी से बाहर निकलने की आवाजें उठने लगी। ईरान के पास मौजूद अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता बनी हुई है।
यानी अमेरिका अगर आर्थिक दबाव बढ़ाता है तो ईरान के सामने परमाणु कार्यक्रम को और आगे ले जाने का सवाल भी उठ सकता है। यही वो कार्ड है जिसे लेकर अमेरिका सबसे ज्यादा सतर्क नजर आता है। यानी ट्रंप की मुश्किल सिर्फ ये नहीं कि ईरान पर प्रतिबंध कैसे लगाए जाएं, असली मुश्किल ये है कि प्रतिबंध के बाद ईरान क्या करेगा। बैंकिंग पर दबाव डालेंगे तो तेहरान तेल के रास्ते पर दबाव बढ़ा सकता है। तेल की बिक्री रोकने की कोशिश होगी तो ईरान होर्मुज का कार्ड खेल सकता है। सैन्य दबाव बढ़ेगा तो क्षेत्रीय ठिकानों और अमेरिकी सहयोगियों को निशाना बनाने की धमकी आ सकती है। और अगर दबाव और बढ़ा तो परमाणु कार्यक्रम का कार्ड सामने आ सकता है। यानी ट्रंप जिस आर्थिक शतरंज में ईरान को मात देने निकले हैं, तेहरान उस शतरंज की बिसात ही बदलने की धमकी दे रहा है। अमेरिका कहता है ईरान की अर्थव्यवस्था पर वार होगा, ईरान कहता है तो तेल की सप्लाई पर वार होगा। अमेरिका कहता है प्रतिबंध बढ़ेंगे, ईरान कहता है होर्मुज का रास्ता बंद होगा। अमेरिका दबाव बढ़ाता है तो तेहरान युद्ध का दायरा बढ़ाने की चेतावनी देता है। और इसी टकराव में दुनिया के सामने सबसे बड़ा डर है, अगर आर्थिक युद्ध समुद्री युद्ध में बदला और समुद्री तनाव परमाणु संकट तक पहुंच गया तो इसकी कीमत सिर्फ अमेरिका या ईरान नहीं, पूरी दुनिया चुका सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का इकोनॉमिक डी-डे शुरू हो चुका है, लेकिन ईरान ने सरेंडर का झंडा उठाने के बजाय पलटवार का ऐलान कर दिया है। तेहरान का संदेश बेहद आक्रामक है, दबाव बढ़ाओगे तो कीमत भी चुकानी होगी। होर्मुज, तेल, खाड़ी, क्षेत्रीय ठिकाने और परमाणु कार्यक्रम, ईरान ने एक साथ कई कार्ड टेबल पर रख दिए हैं। अब असली सवाल यह है कि ट्रंप ईरान की अर्थव्यवस्था को झुका पाएंगे या ईरान अपने पलटवार से अमेरिका की पूरी रणनीति को ही पलट देगा। फिलहाल तो तस्वीर यही है, अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है और ईरान कह रहा है कि हर वार का जवाब भूकंप की तरह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा बल्कि ये दावा खुद ईरान ने किया। ईरान ने दुनिया के सामने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया। सवाल ये खड़ा होता है, क्या अमेरिका पूरी तरह से जंग हार चुका है और अब सिर्फ औपचारिकता भर ही रह गई है?
अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों की सबसे बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम माना जा रहा है। दोनों ही देश दावा कर रहे थे कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देंगे। अमेरिका और इजराइल ने पिछले साल भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए थे और इस साल भी उन्होंने शुरुआती दौर में ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। अमेरिका हमेशा ही ईरान पर परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए दबाव बनाता रहा है। ईरान भी हमेशा से ही ये कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक कार्यों के लिए है, हथियार बनाने के लिए नहीं। हालांकि ईरान के पास परमाणु हथियार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री मौजूद है। ईरान ने दुनिया के सामने ये दिखा दिया है कि उसने परमाणु प्रोग्राम में वो कैपेसिटी हासिल कर ली है जिससे वो जब चाहे परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान ने बाकायदा मीडिया के सामने अपनी हाईटेक न्यूक्लियर लैब दिखाई, वो लैब जिसे तबाह करने के लिए अमेरिका और इजराइल सालों से साजिश रच रहे थे। 28 फरवरी को हमले तक किए, जो तनाव अब तक जारी है। दावा है कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन में वो महारत हासिल कर ली है जो सिर्फ एक परमाणु संपन्न देश के पास होती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।